Episode number 3284. Title: Veer got trapped by the fairy. ब्रेक वर्ल्ड के बीस्ट के मारे जाने के बाद तैरते आइलैंड पर छाई धुंध छट गई और गायब हो गई। वीर ने ब्रेक वर्ल्ड जीन को कलेक्ट कर लिया। इसके बाद वह अगले तैरते आइलैंड पर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि वाइट जेड जीन की 12 जेड इमारतों में से एक चमकने लगी है, जिससे जेड इमारत से एक परछाई उभर रही थी। वीर ने आंखें तिरछी करके गौर से देखा। उसने पवित्र प्रकाश में देखा। उसने देखा कि सफेद जेड जिंग से जो निकल रहा था वह नीले कपड़ों में लिपटी एक फेरी थी। सफेद जेड जिंग आसमान में है। 12 इमारतें और 5 शहर फेरीज मेरे सिर के ऊपर हैं और मेरे बाल बढ़ रहे हैं। नीले वस्त्रों वाली फेरी उस इमारत के चारों ओर उड़ते हुए सफेद जेड जिंग की एक कविता सुना रही थी। उसका शरीर हल्का था और उसकी आवाज गूंज रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह धरती से आई है, यह एक सपने जैसा था। वीर ने नीले कपड़े पहने फेरी को तैरते हुए उसकी ओर आते देखा और पूछा, क्या तुम वाइट जेड जिंग से ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट हो? वीर ने इस बात से इनकार नहीं किया कि वह लोगों को उनके रूप रंग से आंकता है। अगर कोई बदसूरत राक्षस नीचे झपट्टा मार रहा होता तो वह पहले ही हमला कर चुका होता। अब जो उड़ रहा था वह ब्रेक वर्ल्ड का एक सुंदर प्राणी था, इसलिए उसने समय निकालकर पूछा, मैं ब्रेक वर्ल्ड की बीस्ट नहीं हूँ, मैं एक फेरी हूँ, मैं वाइट जेड जिंग की फेरी हूँ। नीले कपड़ों वाली फेरी हवा में मंडरा रही थी। वह नीचे नहीं उतरी, उसने बस अपनी हवादार आवाज में वीर से बात की। मैंने कई देवताओं को देखा है, ये पहली बार है जब मैंने किसी फेरी को देखा है। वीर ने नीले वस्त्र वाली फेरी को देखा। तुम्हारे शरीर में सफेद जेड जिंग की पवित्र हवा है, तुम्हें सफेद जेड जिंग का हिस्सा बनना चाहिए। तुम सफेद जेड जिंग के आसपास की चीजों को क्यों मार रहे हो? नीले वस्त्र वाली फेरी ने वीर की ओर देखते हुए कहा, मैंने जेड हवा पाने के लिए 12वीं मंजिल में प्रवेश किया, लेकिन मुझे कोई पवित्र हवा नहीं मिली। वीर को विश्वास नहीं हुआ कि नीले वस्त्र वाली फेरी सिर्फ एक फेरी थी। भले ही वह फेरी थी, वह सिर्फ एक प्राणी थी जिसे फेरी कहा जाता था। ये गॉड स्प्रिटो जैसा था। वे बस स्प्रिट बॉडी वाले प्राणी थे। वे असली गॉड्स जैसे नहीं थे जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे। तुम जिस जेड वायु का जिक्र कर रहे हो वह सफेद जेड जिंग की पवित्र वायु है, नीले वस्त्र वाली फेरी ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें सफेद जेड जिंग के फायदे मिल रहे हैं और तुमने उसे चुकाने के बारे में नहीं सोचा। ऊपर से तुम उसे नुकसान पहुंचाने वाले हो। तुम ये सब गलत कर रहे हो। मैं बदला लेना चाहता हूँ, तो इसमें बड़ी बात क्या है? वीर ने तिरस्कार भरी नजर से पूछा। नीले वस्त्र वाली फेरी के सिद्धांत के अनुसार दूध पीने के बाद उसे गाय को धन्यवाद देना होगा और फिर कभी गौमांस नहीं खाना होगा। मैं ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। नीले वस्त्र वाली फेरी वीर की बातों से नाराज हो गई। उसने अपनी एक उंगली उठाई और फेरी जैसी रोशनी इकट्ठा की। उसने अपनी उंगलियां फड़काईं और पवित्र रोशनी वीर के शरीर पर बरस पड़ी। वीर पीछे नहीं हटा, उसका शरीर पवित्रता से चमक रहा था, मानो वह जेड बर्फ से बना हो। उसने पवित्र ज्योति पर एक मुक्का मारा। जब वीर ने होली लाइट पर मुक्का मारा तो होली लाइट टूट गया। वह तारों की चमक में बदल गया और चारों ओर फैल गया। लेकिन होली लाइट अभी भी वहां था। उसने एक पवित्र जाल का आकार बनाया जिसने वीर को अपने अंदर फंसा लिया। वीर ने अपनी शक्ति इकट्ठा की और पवित्र जाल को तोड़ना चाहा। उसे जल्दी ही पता चल गया कि वह जितना ज्यादा ताकतवर होगा, पवित्र जाल उतना ही मजबूत होता जाएगा। एक क्षण बाद पवित्र जाल वीर के शरीर में घुस गया, जिससे उसके जेड स्किन के ब्रेक वर्ल्ड के पवित्र शरीर को पवित्र जाल ने क्षतिग्रस्त कर दिया। अपनी सांसें बर्बाद मत करो,
नीले वस्त्र वाली फेरी ने रेशम खींचते हुए कहा, ये सफेद जैड जिंग के 10 ब्रेक वर्ल्ड हथियारों में से एक है। इसे ट्रैप फेरी नेक कहते हैं। इसकी ब्रेक वर्ल्ड दर लगभग 100% है। अगर 90% ब्रेक वर्ल्ड दर वाले ब्रेक वर्ल्ड के कुलीन भी ट्रैप फेरी नेट में फंस जाएं, तो भी वे बच नहीं पाएंगे और भाग नहीं पाएंगे। जितनी ज्यादा ताकत लगाओगे, यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। उसने ट्रैप फेरी नेट खींचा। वीर उसके करीब आया, फिर वह सफेद जैड जिंग की ओर उड़ी। वीर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी जेड स्किन का इस्तेमाल जारी रखा। उसने उस पवित्र रेशमी जाल को तोड़ने की कोशिश की जिसने उसे घेर रखा था। वह चीज आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी और बिल्कुल वैसा ही जैसा नीले वस्त्र वाली फेरी ने कहा था। वह जितना ज्यादा संघर्ष करता और जितनी ज्यादा ताकत लगाता, रेशम के रेशे उतने ही ज्यादा कसते जाते। फेरी का रेशम उसके शरीर में इस कदर धंस रहा था कि उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं। क्या सफेद जैड जिंग सचमुच वही है जहां फेरी रहती है? वीर ने संघर्ष करना बंद कर दिया। वह जोर से बोला ताकि नीले कपड़ों वाली फेरी उसे सुन सके। बुरा नहीं है, नीले कपड़े वाली फेरी ने उत्तर दिया। तुम किस तरह की फेरी हो? वीर ने पूछा। फेरी तो फेरी ही होती है, नीले वस्त्र वाली फेरी बोली। आज से कई साल पहले हम इस दुनिया की हर जाति से महान थे। तुम कह सकते हो कि हम एंशिएंट्स गॉड का एक समूह थे। फेरीज के लिए हम उन्हें बस फेरी बच्चे कहते थे जो अभी अभी पैदा हुए थे। बोलते हुए उसकी आवाज ठंडी थी और उसने कोई खास भावनाएं नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत घमंड हो और वह सृष्टि की बाकी सभी चीजों को तुच्छ समझ रही हो। अगर फेरीज इतनी महान होती तो सफेद जैड जिंग को स्काई पैलेस वालों ने क्यों छीन लिया? वीर ने पूछा। जिन फेरीज को तुम इतना ऊंचा समझते हो, असल में वे कहीं ज्यादा बुरी लगती हैं। नीले वस्त्रों वाली फेरी का चेहरा बदल गया। वह गुस्से में थी और ठंडे स्वर में बोली, अगर हम सफेद जैड जिंग के अंदर न फंसे होते तो स्काई जैसे छोटे जीव सफेद जैड जिंग तक पहुंच ही नहीं पाते। तुम्हें यहाँ अंदर किसने बंद कर दिया? वीर का दिल धड़क उठा। नीले वस्त्र वाली फेरी का चेहरा बदल गया। उसने वीर को कोई जवाब नहीं दिया। उसने वीर को, जो जाल में फंसा हुआ था, खींच लिया। वह बिना कुछ बोले सफेद जैड जिंग की ओर बढ़ गई। वाइट जैड जिंग के अंदर बहुत पवित्र हवा थी। हर जगह अच्छी हवा थी, मानो कोई पवित्र भूमि हो। वीर पहले भी वाइट जैड जिंग में जा चुका था। तब वह आज जितना सुंदर था, उसका आधा भी नहीं था। चाहे वह 12 जैड इमारतों में से एक हो या 5 शहरों में से एक, लेकिन वे सभी बड़े और ज्यादा रहस्यमयी लगते थे। वीर ने कुछ और सवाल पूछे, लेकिन नीले वस्त्र वाली फेरी उसे अनसुना करती रही। वह वीर को उस जैड बिल्डिंग से बाहर नहीं ले गई जिसमें वह था। वह एक जैड शहर की ओर उड़ गई। वह जैड शहर काला था। ऐसा लग रहा था मानो वह स्याही जैसे जैड से बना हो। वहां उसकी उपस्थिति इतनी गहरी थी कि मानो नर्क हो। वीर को याद आया कि ब्लैक किंग उस शहर से उड़कर भाग गया था और फिर उसी ने उसकी हत्या कर दी थी। ब्लैक किंग की डेविल सोल अनोखी थी, वीर ने कहा। यह आम ब्रेक वर्ल्ड के बीस्ट की डेविल सोल जैसी नहीं है। नीले वस्त्र वाली फेरी ने अभी तक मुझे मारने का फैसला नहीं किया है, लेकिन वह मुझे अब ब्लैक सिटी ले जा रही है। अगर वह ऐसा कर रही है तो इसका ब्लैक किंग से कुछ लेना देना जरूर होगा। उसके पास फेरीज के जाल को तोड़ने का एक तरीका था, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया। वह पहले देखना चाहता था कि सफेद जैड जिंग की बाकी फेरीज कैसी हैं। वीर पहले ही ब्लैक जैड सिटी को देख चुका था, लेकिन अब वह पुराने ब्लैक जैड सिटी से अलग था। शहर में एक पवित्र वातावरण था। शहर में कई जैड मूर्तियां लगी हुई थीं। वहां लड़के और लड़कियां थीं। बड़े बड़े मॉन्स्टर और गॉड बर्ड थे। फूल, पेड़,
घास और जंगल थे। ये सब स्याही जैसे जेड से बने थे। ब्लैक जेड सिटी में कोई जीवन शक्ति नहीं थी, जेड हर जगह था। नीले वस्त्रों वाली फेरी शहर में उतरी। उसने वीर की तरफ देखे बिना पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कुछ समय पहले तक घास, फूल, पक्षी और जानवर सभी जीवित थे? अब ये सभी जेड की मूर्तियां क्यों हैं? वीर को लगा कि वह जानता है, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया कि वह नहीं जानता। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ का स्वामी मर गया है। नीले कपड़े वाली फेरी ने मुड़कर वीर की ओर देखा। ब्लैक किंग। वीर को अचानक नीले कपड़े वाली फेरी का ख्याल आया जो किसी का जिक्र कर रही थी।